नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सच सामने है, अब तो देश के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा ले सरकार, कांग्रेस। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोली कांग्रेस की सत्ता आने पर महिलाओं का रखा जाएगा ध्यान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आंदोलन, पंचायत में बोले टिकैत सरकार से नाराज है किसान, चुनाव में भाजपा का बस्ता थामने वाला भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। सच सामने है, अब तो देश के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा ले सरकार, कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रही है। लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य अपराधी है। कांग्रेस ने कहा है कि आशीष मिश्रा को बचाने के लिए जिला अदालत में उनके वकीलों की कई दलीलों के बावजूद उसके गुनाहों का खुलासा हो गया है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को केंद्रीय मंत्री को तत्काल मंत्री पद से हटा देना चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, अब तो सच सामने है, अब देश के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? अब क्या किसान की जान से ज्यादा कीमत मंत्री की कुर्सी की है? अब प्रधानमंत्री उसे क्यों बचा रहे हैं? देश जवाब मांगता है। उन्होंने इसके साथ ही एक खबर पोस्ट की है जिसमें लिखा है, 3 अक्टूबर को 2:30 से 3:30 बजे तक कहां था साबित नहीं कर सका आशीष मिश्रा। बचाव पक्ष के लोगों ने कोर्ट को बताया कि 60 लोगों ने उसे घटनास्थल पर देखा था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर खीरी हत्याकांड की विशेष जांच दल एसआईटी जांच की निगरानी के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है। इस घटना को लेकर किसानों का आरोप है कि जिस कार से 4 लोगों को कुचला गया, उस पर श्री मिश्रा का पुत्र आशीष मिश्रा बैठा था और जानबूझकर किसानों को कुचला गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोली कांग्रेस की सत्ता आने पर महिलाओं का रखा जाएगा ध्यान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वारा बुधवार को चित्रकूट पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में माथा टेका और महिलाओं को गले लगाया। साथ ही प्रियंका गांधी ने स्वामी अत्से गजेंद्रनाथ मंदिर में पूजन कर सभी का आभार जताया। पूजा करने बाद प्रियंका गांधी कुछ दूरी पर स्थित मंदाकिनी किनारे पहुंची। यहाँ उन्होंने मंच से महिलाओं के संग संवाद किया। प्रियंका के सामने स्वयं सहायता समूह चलाने वाली बिठारी गांव की गिरजा देवी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिथिलेश देवी ने अपनी संघर्ष की बातें बताईं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को हर जगह प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं में जोश जुनून भरते हुए प्रियंका ने कहा कि बहुत हुआ इंतजार, अब सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे और उसे कब तक आस लगाओगी? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? महिलाओं को एकजुट होकर राजनीति में अपना हक मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देगी। आगे उन्होंने कहा कि बुधवार को उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम आधी आबादी के लिए पार्टी की 100 दिनों की कार्य योजना का शुभारंभ करेंगी। कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट दिए जाने का ऐलान भी कर दिया है। प्रियंका गांधी ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे भी किए हैं और जिसके लिए अलग से घोषणा पत्र तैयार किया गया है। कुछ प्रमुख वादों में कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए स्मार्टफोन और 2 पहिया वाहन, गृहिणियों के लिए मुफ्त में 3 सिलेंडर, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह 10,000 रुपए का मानदेय और वृद्धा विधवा शामिल हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन, पंचायत में बोले टिकैत सरकार से नाराज है किसान, चुनाव में भाजपा का बस्ता थामने वाला भी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन भाकियू के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर के किसानों पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है, लेकिन किसानों को लंबा संघर्ष करना होगा। आंदोलन को दिनचर्या का हिस्सा बना लें, किसान बॉर्डर को मजबूत करें, सरकार झुक रही है। 22 को लखनऊ, 26 को गाजीपुर, 29 नवंबर को संसद और 12 दिसंबर को कैराना कूच का आह्वान किया गया। किसान बारूद के ढेर पर बैठे हैं, आंदोलन से ही जिंदा रहेंगे, यह जिम्मेदारी सबको निभानी होगी। किसान भवन पर बुधवार को आयोजित पंचायत में टिकैत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कोई भाजपा का बस्ता थामने वाला भी नहीं मिलेगा। किसान भाजपा सरकार से बेहद नाराज हैं। किसान आंदोलन इतिहास बन गया है। मुजफ्फरनगर पर करोड़ों लोगों की निगाह टिकी है। भाजपा सरकार के साथ लड़ाई है, किसान मजबूत रहें, सरकार झुक रही है। जमीन से मोहभंग करना सरकार की साजिश है, जमीन कम हो रही है। किसान से जमीन बेचने और खरीदने का अधिकार भी यह लोग छीन लेंगे। जाति और मजहब को भूलकर किसानों को एक होना होगा। जनसमूह और पैसे के अभाव में आंदोलन कमजोर नहीं होने देंगे। सिंघू बॉर्डर पर कोई ढील नहीं है, किसानों को गाजीपुर का बॉर्डर भी मजबूत करना है। किसान आंदोलन बड़ी जिम्मेदारी है, सबको निभानी होगी। आंदोलन को दिनचर्या का हिस्सा बना लो। भाकियू नेता ओमपाल मलिक ने कहा कि गठवाला खाप आंदोलन में साथ खड़ी है।
अध्यक्षता ठाकुर जगत सिंह और संचालन विजेंद्र बालियान ने किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत को रोका तो अब की जमीन पर न सीएम उतरेगा और न पीएम। राकेश टिकैत ने दी चेतावनी, बोले एक भूल कमल का फूल सफा करो। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसान बीते 11 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वे लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं और अपनी मांगों पर भी अड़े हुए हैं। वहीं हाल ही में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत अपने कुछ किसान साथियों के साथ गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत कर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। किसान नेता ने इस दौरान चेतावनी भी दी कि अगर लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत में किसी ने दखल दिया तो यूपी की जमीन पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं उतर पाएंगे। राकेश टिकैत से रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप कह रहे थे कि कमल के फूल का सफाया करो, कार्तिक मेले में आप राजनीतिक बातें क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, और कहाँ करेंगे राजनीति की बात? भाई, अगर हमने कार्तिक मेले में राजनीति की बात की है तो हमारे ऊपर मुकदमा लगा दो। जिसे मेले में राजनीतिक बातें नहीं सुननी, वो हमारी सभा में क्यों आ रहा है? राकेश टिकैत ने अपनी बात को बढ़ाते हुए आगे कहा, दूसरे नेता भी अपनी बातें कर लें। हमने मंच पर कहा कि यह जनता की आवाज है कि एक भूल कमल का फूल सफा करो। राकेश टिकैत ने इस बीच लखनऊ में होने वाली महापंचायत पर भी बात की और कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। हालांकि इस पर रिपोर्टर ने पूछा, योगी के गढ़ में कहीं मुकदमा न दर्ज हो? इस बात का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, उनको भी प्रदेश में कहीं जाना होगा ना। अगर हमारी पंचायत को रोका या उसे डिस्टर्ब किया तो न प्रधानमंत्री कहीं उतर पाएगा न ही मुख्यमंत्री। अगर हमारी पंचायत रोकी तो मुख्यमंत्री यूपी की जमीन पर तो उतरेंगे नहीं। मुख्यमंत्री अपनी सभा करें और हम अपनी कर रहे हैं। बता दें कि राकेश टिकैत से एक इंटरव्यू में सईद अंसारी ने पूछा था कि क्या आप लखनऊ को दिल्ली बनाकर अपनी मांगे मनवा पाएंगे, जो आप दिल्ली को घेर कर भी नहीं कर पाए। इस पर राकेश टिकैत ने जवाब दिया था, लखनऊ में पंचायत है, एक दिन की वहाँ पर मीटिंग रहेगी। हमारी मांगे अजय टेनी की गिरफ्तारी, उसकी बर्खास्तगी, वो जांच को प्रभावित करता रहेगा। उन किसानों को मुआवजा जो चोटिल हुए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर में गरजे अखिलेश, कहा बोल और बुलडोजर का होगा खात्मा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अधूरा काम होगा पूरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही बुल और बुलडोजर खात्मा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर समाजवादी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अधूरा काम पूरा किया जाएगा। अखिलेश यादव ने गाजीपुर से सपा की विजय रथ यात्रा की शुरुआत करने से पहले मोहम्मदाबाद के पखनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सपना सपा का था और एक्सप्रेसवे का अधूरा काम पूरा करेंगे। उन्होंने योगी सरकार ने कहा था कि देंगे, परंतु युवाओं को नौकरी कहाँ मिली। उन्होंने कहा कि चिलमबाज बाबा जब तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे तब तक प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है। अखिलेश ने कहा कि डीजल पेट्रोल को महंगा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर वीरों की धरती है, नाम बदलने वाली सरकार को हम बदलकर प्रदेश का विकास करेंगे। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस यही नहीं रुकेगा, गाजीपुर तक इसका विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में युवा बेरोजगार है, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। सपा की सरकार बनते ही युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है। यूपी पीएम मोदी के कार्यक्रम में हंगामा, महिला ने की नारेबाजी, काला झंडा भी दिखाया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद एक महिला ने कार्यक्रम में हंगामा किया और काले झंडे दिखाए। हुआ ये कि पीएम मोदी की जनसभा में एक महिला आगे बैठी थी। पीएम मोदी ने जैसे ही संबोधन शुरू किया, सबसे आगे की कतार में बैठी महिला अचानक उठ खड़ी हुई और गैलरी में आ गई। महिला ने पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने की कोशिश की और मोदी योगी के खिलाफ नारे भी लगाए। गैलरी में पहुंची महिला को देख सुरक्षाकर्मी तत्काल उसकी तरफ लपके। सुरक्षाकर्मियों ने महिला के हाथ से काला झंडा छीन लिया और उसे हिरासत में लेकर जनसभा स्थल से बाहर ले गए। हिरासत में ली गई महिला समाजवादी पार्टी सपा की रीता यादव बताई जा रही है। रीता यादव सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर किसी तरह पीएम मोदी के कार्यक्रम में पहुंच गई थी। रीता यादव की ओर से नारेबाजी किए जाने और काला झंडा दिखाए जाने की कोशिश के बाद मौके पर हंगामा हो गया। लोग कार्यक्रम स्थल से निकलने लगे तो अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम स्थल पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने हालात को किसी तरह संभाला और भीड़ में फंसी महिलाओं को सहारा देकर किसी तरह वहां से निकाला। कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी के कारण दर्जनों कुर्सियां भी टूट गईं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने सुल्तानपुर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में मजदूरों को नहीं मिली थी बसें, लेकिन अब पीएम की रैली के चलते बसों की किल्लत पर प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्रियों की रैलियों के लिए बसों के इस्तेमाल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर पैदल चलकर अपने गांव लौट रहे थे, तब भाजपा सरकार ने मजदूरों को बसें मुहैया नहीं करवाई थी। उन्होंने कुछ अखबारों की खबरों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए यह निशाना साधा है। उन खबरों में बताया गया है कि पीएम मोदी की रैलियों के लिए सरकारी बसों का इंतजाम किया जा रहा है। एक खबर में बताया गया है कि 19 नवंबर को महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए 1600 बसों का इंतजाम किया जा रहा है। इनका खर्च सिंचाई विभाग उठाएगा। इसके साथ ही बताया गया है कि जिला प्रशासन ने परिवहन विभाग से भी बसें मांगी है। वहीं दूसरी खबर में बताया गया है कि आजमगढ़ में रैली में भीड़ जुटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से 40 लाख रुपए मांगे गए हैं। एक अन्य खबर में बताया गया है कि कैसे पीएम मोदी की रैली में बसें लगाने के बाद सवारियों के लिए बसों का टोटा हो गया है। सवारियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए बसें नहीं मिल रही हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली से लाखों श्रमिक बहन भाई पैदल चलकर ऊपर में अपने गांवों की तरफ लौट रहे थे, उस समय भाजपा सरकार ने श्रमिकों को बसें उपलब्ध नहीं कराई थी। लेकिन पीएम और गृह मंत्री की रैलियों में भीड़ लाने के लिए सरकार जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बने करीब 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सुल्तानपुर में उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि वहां रैली में भीड़ को पहुंचाने के लिए सरकारी बसों को लगा दिया गया है। सुल्तानपुर के आसपास के बस स्टेशन खाली पड़े हैं। वाराणसी और फैजाबाद के बस स्टेशन पर भी कुछ ही बसें नजर आ रही हैं। सवारियां वहां पर बसों का इंतजार कर रही हैं। विपक्ष का दावा है कि 2000 राज्य परिवहन की बसों का इस्तेमाल रैली में भीड़ लाने के लिए किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जब सच बोलने की सजा मिले तो साफ है, झूठ सत्ता में है। प्रेस दिवस पर राहुल गांधी ने पत्रकारों का मुद्दा उठाया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मंगलवार को केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब सच बोलने की सजा होती है तो ये साफ है कि झूठ सत्ता में है। भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की स्थापना के मौके पर हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि जब सच बोलने की सजा होती है तो यह साफ है कि झूठ सत्ता में है। राहुल गांधी ने वीडियो भी साझा किया जिसमें त्रिपुरा समेत कई स्थानों पर पत्रकारों की गिरफ्तारी और उन पर हमलों और उससे जुड़ी खबरों का जिक्र किया गया है। इससे पहले आज दिन में राहुल गांधी ने केंद्र के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर करीब 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े, समझ जाओ सरकार की क्रूरता हद से पार हो गई है। अन्नदाता सत्याग्रह को नमन। गौरतलब है कि त्रिपुरा में हिंसा की हालिया घटनाओं को कवर करने वाली 2 पत्रकारों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा हिंसा की खबरों को पोस्ट करने वाले कई पत्रकारों और आम लोगों के खिलाफ भी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। इसे लेकर राहुल गांधी ने रविवार को बीजेपी शासित सरकार पर आरोप लगाया था कि ये पत्रकारिता की हत्या करने में व्यस्त है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पोल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद, ट्रकों की एंट्री बैन। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की बढ़ती मार का असर स्कूलों और कॉलेजों पर पड़ा है। कोविड की दूसरी लहर के चलते महीनों बाद इसी नवंबर में खुले स्कूल और कॉलेज एक बार फिर ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। केंद्र सरकार के एक पैनल ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल बंद रहेंगे। मंगलवार देर रात जारी आदेश में कहा गया कि बुधवार से क्लास ऑनलाइन चलेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के निर्देश जारी किए। सीएक्यूएम ने कहा है कि कम से कम 50% अधिकारियों को 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके साथ ही निजी दफ्तरों में भी इस तरह के इंतजाम किए जाएं। आयोग ने कहा है कि 21 नवंबर तक दिल्ली में सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यह पाबंदी गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे ट्रकों पर ही लागू होगी। इसके साथ मेट्रो, रक्षा, एयरपोर्ट को छोड़कर हर तरह के निर्माण कार्य पर 21 नवंबर तक रोक होगी। बता दें, मंगलवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में चली गई है और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 दर्ज किया गया। यह मंगलवार सुबह तक बहुत खराब श्रेणी में था और 396 दर्ज किया गया था। शाम 4 बजे गाजियाबाद में AQI 356, ग्रेटर नोएडा में 361, गुरुग्राम में 369 और नोएडा में 397 दर्ज किया गया। यह बहुत खराब श्रेणी में आता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता निगरानी सफर के मुताबिक AQI बुधवार को भी गंभीर श्रेणी में ही रहेगा। उसने कहा कि हवा की गति बहुत कम रहने की संभावना है, जिससे AQI कल गंभीर श्रेणी में रहेगा और इसके बाद 18 नवंबर तक गंभीर या बहुत खराब श्रेणी के बीच रहेगा। उसने बताया कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली में पराली जलाने से जुड़े प्रदूषकों की आने की संभावना नहीं है, क्योंकि हवा की दिशा विपरीत है। पराली जलाने की संख्या कम होकर 1820 रह गई है, जबकि दिल्ली के PM 2.5 में इसकी हिस्सेदारी मंगलवार को 8% थी।
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में रविवार को थोड़ा सा सुधार देखा गया था और AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। AQI को 0 और 50 के बीच, अच्छा 51 और 100 के बीच, संतोषजनक 101 और 200 के बीच, मध्यम 201 और 300 के बीच, खराब 301 और 400 के बीच, बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। इससे पहले शहर के प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सोमवार से विद्यालयों को एक सप्ताह के लिए बंद करने, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए घरों से ही काम करने की नीति सहित कई आपातकालीन उपायों की घोषणा की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अधिकारियों ने मंगलवार को एक बैठक की जिसमें प्रदूषण की रोकथाम के तरीकों पर चर्चा की गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने भारतीय सीमा में भेजे बम वर्षक विमान। भाजपा सांसद का मोदी सरकार पर तंज, बोले कोई उड़ के आया नहीं। जी हां दोस्तों, चीन को लेकर लगातार मोदी सरकार पर तंज कस रहे भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा है कि चीन ने देश को चेतावनी में भारतीय सीमा पर बमवर्षक विमान भेजे, कोई उड़ के आया नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक अंग्रेजी वेबसाइट की स्टोरी का लिंक भी दिया है। अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इससे पहले भी कई बार चीन को लेकर भारत सरकार को चेतावनी वाले ट्वीट किए हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनके ट्वीट पर कोई जवाब नहीं दिया गया। स्वामी की सलाह है कि सरकार चीन के खिलाफ सीधा मुकाबला छेड़ दे। चीन के अलावा कई अन्य मुद्दों पर वह सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं। महोबा में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली होगी ऐतिहासिक। लल्लू ने सीएम योगी पर कसा तंज, कही ये बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विधायक अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि महोबा में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली ऐतिहासिक होगी। बुंदेलखंड सहित सीमावर्ती फतेहपुर आदि जनपदों के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को यहां मंगलवार की शाम सर्किट हाउस में संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने रैली में भीड़ लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। साथ ही नारा लगाया, बदलाव की आंधी प्रियंका गांधी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बुंदेलखंड के लिए यह रैली बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कांग्रेस का गढ़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तंज किया कि अखबारों में विज्ञापन छपवाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। किसानों को फसल का मुआवजा नहीं मिला, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई चरम पर है। प्रदेश अध्यक्ष ने बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर जनपदों से 23 की महोबा रैली में ले जाने के लिए बसों की संख्या का लक्ष्य निर्धारित किया। सूत्रों के मुताबिक बांदा से 71, हमीरपुर से 59 और फतेहपुर से 35 बसों के अलावा छोटे वाहनों से भी लोग जाएंगे। महिला विभाग, यूथ कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग आदि प्रकोष्ठ भी वाहनों से जुटाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी दोपहर को पहुंचे। उनकी कई स्थानों पर अगुवानी और स्वागत हुआ। मीडिया कम्युनिकेशन विभाग चेयरमैन और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रतिज्ञा दिलाई कि महोबा की प्रतिज्ञा रैली ऐतिहासिक होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाकियू नेता राकेश टिकैत बोले वायु प्रदूषण के लिए किसानों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन भाकियू नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि वायु प्रदूषण के लिए किसान या पराली जलने को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बयान का हवाला दिया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार बताने वाले लोगों से माफी मांगने की भी मांग की। टिकैत ने हिंदी में ट्वीट किया, पराली जलाने से अधिक वायु प्रदूषण का खलनायक ठहराने वाले किसानों से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका कि किसानों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं, क्योंकि 10% प्रदूषण ही पराली से होता है, वो भी 1.5-2 माह के लिए। टिकैत की भाकियू किसानों के संघ संयुक्त किसान मोर्चा SKM का भाग है। SKM 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है और इन कानूनों को रद्द करने और फसल की वैध गारंटी या न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है। उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों, खासकर दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता काफी हद तक गिर गई है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। प्रदूषण के लिए औद्योगिक और वाहनों के उत्सर्जन और आतिशबाजी के साथ साथ किसानों द्वारा पराली जलाने को भी इसका प्रमुख कारण माना गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने भारतीय किसान सेना का सपा में कराया विलय, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कई नेता भी शामिल। जी हां दोस्तों, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय किसान सेना ने समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा की, जबकि कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने समर्थन देने का वादा किया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ आए सभी नेताओं का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि वे जनता तक समाजवादी पार्टी को पहुंचाने में मदद करेंगे। तुलसीपुर बलरामपुर के पूर्व बसपा प्रत्याशी अकील अहमद, यासीन गाजी उपाध्यक्ष अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ बुलंदशहर तथा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र मिश्रा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। प्रखर कलहंस बलरामपुर भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी के सदस्य बने हैं।
अलीगढ़ जनपद के पार्षद मुशर्रफ हुसैन, जिला सचिव बसपा मोहम्मद मुजाहिद, पीस पार्टी के मंडल अध्यक्ष जुनैद अहमद, प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष नजीर अहमद के अतिरिक्त मोहम्मद इदरीस सैफी एवं शाह आलम बसपा तथा अजीत प्रताप सिंह प्रदेश सचिव कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अखिल भारतीय किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामराज सिंह पटेल के साथ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, महासचिव महेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष लालमणि पटेल ने समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा की। नवनिर्माण पार्टी की ललिता कटियार, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राजेश सिद्धार्थ, लेबर पार्टी के राम प्रकाश बघेल तथा नहटौर बिजनौर के राजा अंसारी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की।